नमस्ते प्यारी बहनों। तो मेरी प्यारी बहनों, इस दुनिया में कोई भी किसी का अपना नहीं होता। ये बात सुनने में जितनी कड़वी लगती है उतनी ही ज्यादा सच्ची है। अगर आपको भी लगता है कि इस दुनिया में सब अपने होते हैं तो बहनों आप गलत हैं, क्योंकि जब जिंदगी में सच में किसी की ज़रूरत पड़ती है तब बहुत कम लोग साथ खड़े दिखाई देते हैं। इस सच्चाई को जितनी जल्दी हम अपने दिल और दिमाग में बिठा लें उतना ही हमारे लिए अच्छा होता है। आज की ये बहुत प्रेरणादायक कहानी इसी कड़वे सच को सामने लाती है। इसलिए बहनों, इस कहानी में हमारे साथ अंत तक बनी रहिएगा, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान विष के समान होता है। अगर आप भी भगवान गौतम बुद्ध की विचारधारा में विश्वास रखती हैं तो मन ही मन नमो बुद्धाय जरूर कहिएगा। अब बहनों, बिना समय गवाए कहानी शुरू करते हैं। बहुत पुराने समय की बात है बहनों। एक गांव में एक बहुत ही दुखी परिवार रहता था। उस परिवार में 7 लड़के और 1 लड़की थी। उन 8 के माता पिता बहुत जल्दी गुजर गए थे। माता पिता के जाने के बाद बच्चों ने भी बहुत जल्दी अपनी अपनी जिम्मेदारियां समझ लीं। शुरू में गुजारा करना बहुत मुश्किल था, लेकिन समय के साथ सब कुछ उन्हें थोड़ा आसान लगने लगा। अब उन्होंने माँ बाप के बिना जीना सीख लिया था। 7 भाई और 1 बहन उस गांव में बड़े प्यार से मिलजुल कर रहते थे। हर दिन सुबह होते ही 7 भाई जंगल में शिकार के लिए निकल जाते थे और बहन घर पर रहकर सबके लिए खाना बनाती थी और घर के बाकी कामकाज संभालती थी। जब भाई जंगल से लौटते तो बड़े बड़े जानवर और पक्षी मारकर लाते। जो भी वे लाते, बहन बड़े चाव से उसका मांस पकाती। सब मिलकर खाते और बड़ी तृप्ति का अनुभव करते। इसी तरह बहनों उनके दिन बीत रहे थे। एक दिन की बात है, 7 भाई रोज की तरह जंगल में शिकार करने गए थे। शाम होने वाली थी और बहन घर में खाना बना रही थी। जब वो सब्जी काट रही थी तभी चाकू की तेज धार से उसकी एक उंगली कट गई। उंगली से खून की धारा बहने लगी। दर्द बहुत था, लेकिन बहन के मन में यही विचार आया कि अगर भाइयों ने उसकी कटी हुई उंगली देख ली तो वे बहुत दुखी हो जाएंगे। इसलिए उसने सोचा कि ये बात भाइयों से छुपाकर रखनी चाहिए। उसने बहते हुए खून को अपनी ओढ़नी से पोंछना चाहा, लेकिन फिर सोचा कि अगर भाइयों ने ओढ़नी पर खून के धब्बे देख लिए तो वे सवाल करेंगे। फिर उसने दीवार की ओर देखा, लेकिन सोचा कि दीवार पर खून पोंछना भी ठीक नहीं रहेगा। बहन इधर उधर बेचैन होकर घूमने लगी, लेकिन उसे कोई ऐसी जगह नहीं मिली जहां वो खून छुपा सके। आखिरकार कोई उपाय न मिलने पर उसने वही किया जो वो सब्जी बना रही थी, उसी में अपना खून मिला दिया। शाम को जब 7 भाई जंगल से लौटे तो बहन ने सबके लिए खाना परोसा। उस दिन 7 भाइयों को सब्जी कुछ ज्यादा ही स्वादिष्ट लगी। वे उंगलियां चाटते रह गए और बहन की पाक कला की खूब तारीफ करने लगे। अपनी तारीफ सुनकर बहन भी खुश हुई, लेकिन उसके दिल में दर्द छुपा था। दिन भर की थकान के कारण 7 भाई उस दिन जल्दी सो गए। अगली सुबह रोज की तरह 7 भाई जंगल की ओर निकल गए। थोड़ी दूर जाने के बाद उन्हें प्यास लगी। पास की झील में उन्होंने पानी पिया और वहीं एक पेड़ के नीचे बैठकर बातें करने लगे। बातों बातों में फिर से रात के भोजन की चर्चा होने लगी। सभी कहने लगे कि इतनी स्वादिष्ट सब्जी उन्होंने आज तक नहीं खाई। उन्होंने तय किया कि शाम को घर जाकर बहन से जरूर पूछेंगे कि उसने ऐसा क्या मिलाया था। शाम को जब 7 भाई घर लौटे तो उन्होंने फिर बहन की तारीफ की और पूछा कि कल रात की सब्जी में उसने ऐसा क्या डाला था। बहन बताना नहीं चाहती थी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसके भाई दुखी हों। उसने कहा कि रोज जैसा ही खाना बनाया था, लेकिन बड़ा भाई जिद करने लगा और सौगंध देकर सच्चाई पूछने लगा। बड़े भाई का सम्मान करते हुए बहन को सच बताना पड़ा। उसने कहा कि उसकी उंगली कट गई थी और थोड़ा सा खून सब्जी में मिल गया था। ये सुनकर 6 भाइयों के मन में एक भयानक विचार आया। उन्होंने सोचा कि अगर खून की कुछ बूंदें इतनी स्वादिष्ट हैं तो उसके शरीर का मांस कितना स्वादिष्ट होगा। रात को खाने के बाद 7 भाई सोने चले गए, लेकिन उनके मन में यही विचार चलता रहा। छोटे भाई को ये सब बहुत गलत लग रहा था, लेकिन वो बड़े भाइयों के सामने कुछ कह नहीं पाया। अगले दिन जब वे शिकार के लिए निकले तो 6 भाइयों ने मिलकर योजना बना ली कि बहन को मारकर उसका मांस खाएंगे। उन्होंने एक टीले पर बांस के पत्तों से एक चबूतरा बनाया। योजना ये थी कि बहन को बहला फुसलाकर वहां लाया जाएगा और तीर मारकर उसकी हत्या कर दी जाएगी। बड़े भाई ने बहन से कहा कि उसकी शादी के लिए एक अच्छा वर देखा गया है और आज उसे देखने जाना है। बहन ये सुनकर बहुत खुश हुई और तैयार होकर भाइयों के साथ चल पड़ी। रास्ते में थकने पर उसने पूछा कि ससुराल कितनी दूर है। बड़ा भाई बोला कि बस थोड़ी ही देर में पहुंचने वाले हैं। चबूतरे को दिखाते हुए उसने कहा कि वही उसका ससुराल है। जब वे वहां पहुंचे तो भाइयों ने बहन को बांस के खंभे से बांध दिया। बहन ने जब अपने भाइयों को हत्यारे के रूप में देखा तो उसका दिल टूट गया।
उसने ईश्वर को याद किया और कहा कि अब केवल वही उसका सहारा है। 6 भाइयों में से किसी के दिल में दया नहीं थी। छोटा भाई सब देख रहा था, लेकिन डर के कारण कुछ कर नहीं पाया। एक एक करके भाइयों ने तीर चलाने की कोशिश की, लेकिन हर बार निशाना चूक गया। जब छोटे भाई की बारी आई तो बहन ने उसकी जान बचाने के लिए प्रार्थना की। छोटा भाई तीर चलाने को मजबूर हुआ और तीर बहन को लगा। कुछ देर तड़पने के बाद बहन ने अपने प्राण त्याग दिए। 6 भाइयों ने मिलकर बहन के शरीर के टुकड़े किए और पकाने लगे। छोटा भाई अंदर से टूट चुका था। उसने बहन का मांस नहीं खाया और चालाकी से उसे जमीन में दबा दिया। समय बीता और जहां बहन के अवशेष थे वहां बांस उगाया। प्यारी बहनों, कहानी यही खत्म नहीं होती। असल सच्चाई तो अब सामने आने वाली है। जिस जगह छोटे भाई ने अपनी बहन के बचे हुए अवशेषों को मिट्टी में दबाया था, कुछ समय बाद वहां से एक हरा भरा बांस उगाया। धीरे धीरे उस जगह पर बांसों का एक छोटा सा झुरमुट बन गया। हवा जब उन बांसों से टकराती तो एक अजीब सी करुण आवाज निकलती थी, जैसे कोई भीतर ही भीतर रो रहा हो। गांव के लोग उस जगह के पास जाने से डरते थे। एक दिन बहनों, उसी रास्ते से एक संत गुजर रहे थे। थके हुए थे। उन्होंने उसी बांस के झुरमुट के नीचे विश्राम करने का सोचा। जैसे ही वे वहां बैठे, उन्हें चारों ओर से दुर्गंध महसूस हुई। तभी आकाश से आवाज गूंजी, दुर्गंध आ रही है, दुर्गंध आ रही है। संत चौंक गए। उन्होंने उस स्थान को साफ किया और झुरमुट में से एक मजबूत बांस को काट लिया। उन्हें नहीं पता था कि ये बांस किसी मासूम बहन के बलिदान की गवाही है। संत उस बांस को अपने साथ ले गए और उससे एक बहुत ही सुंदर बांसुरी बनाई। जब वे उस बांसुरी को बजाते तो उसकी धुन सीधी दिल में उतर जाती। उसमें ऐसा दर्द था कि सुनने वाला अनजाने ही रो पड़ता। संत उसी बांसुरी को बजाते हुए गांव-गांव भिक्षा मांगने लगे और लोगों को जीवन का उपदेश देने लगे। एक दिन बहनों, वही संत उसी गांव में पहुंचे जहां सातों भाई रहते थे। सबसे पहले वे बड़े भाई के घर के सामने रुके। जैसे ही संत ने बांसुरी बजाई, बांसुरी से अपने आप आवाज निकलने लगी, नहीं बाजो रे बांसुरी, बड़े भाई के द्वार नहीं, दया और प्रेम छोड़कर रिश्तों पर कलंक लगाया है। ये सुनते ही बड़े भाई के पसीने छूट गए। उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसने तुरंत अपनी पत्नी से कहा कि संत को जल्दी से भिक्षा दो और विदा कर दो। उसे डर लगने लगा था कि कहीं उसकी सच्चाई सबके सामने ना आ जाए। इसके बाद संत एक एक करके बाकी 6 भाइयों के घर गए। हर घर पर वही करुण आवाज गूंजने लगी। हर भाई डर के मारे कांप उठा। सबने जल्दी जल्दी भिक्षा देकर संत को वहां से भेज दिया। उनके दिलों में अपराध का बोझ और डर बैठ चुका था। आखिरकार संत 7वें यानी सबसे छोटे भाई के घर पहुंचे। वो भाई अकेला रहता था। जैसे ही संत ने बांसुरी बजाई, इस बार बांसुरी से मधुर और अपनापन भरी आवाज निकली, बाजो रे बांसुरी, मेरे छोटे भाई के घर, जिसने पाप में साथ नहीं दिया, जिसने दिल में सच्चाई छुपाए रखी। ये सुनकर छोटे भाई की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने संत को बड़े सम्मान से घर में बैठाया, पानी पिलाया और भोजन कराया। उसके दिल को पहली बार सुकून मिला। उसने संत से बांसुरी के बारे में पूछा। संत ने बांस मिलने से लेकर बांसुरी बनने तक की पूरी कहानी सुनाई। छोटे भाई का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे एहसास हो गया कि ये बांसुरी उसकी बहन से जुड़ी है। उसने हाथ जोड़कर संत से बांसुरी मांग ली। संत ने उसे बांसुरी सौंप दी और आगे बढ़ गए। बहनों, इसके बाद छोटे भाई ने उस बांसुरी को अपने घर में बहुत सम्मान से रखा। रोज दीप जलाता, धूप देता। कुछ दिनों बाद उसने एक अजीब बात नोटिस की। जब वो काम पर जाता और शाम को लौटता तो घर साफ सुथरा होता, खाना बना होता, जैसे कोई उसकी अनुपस्थिति में घर संभाल रहा हो। पहले उसने सोचा कि शायद कोई पड़ोसन मदद कर जाती होगी, लेकिन जब उसने पूछा तो सबने मना कर दिया। तब उसने तय किया कि आज वो सच देखेगा। अगले दिन वो घर में ही छुपकर बैठ गया। थोड़ी देर बाद जहां बांसुरी रखी थी, वहां से एक सुंदर स्त्री बाहर आई। वो बिल्कुल उसकी बहन जैसी दिखती थी। उसने पूरे घर की सफाई की, खाना बनाया और फिर वापस उसी बांसुरी में समा गई। छोटा भाई ये सब देखकर रो पड़ा। उसकी आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। उसने ये बात अपनी बड़ी भाभी को बताई। भाभी ने उसे उपाय बताया कि अगली बार जब वो स्त्री बाहर आए तो बांसुरी को आग में डाल देना और उस पर तुलसी जल छिड़क देना। अगले दिन छोटे भाई ने वही किया। जैसे ही वो स्त्री बाहर आई, उसने बांसुरी को आग में डाल दिया और उस स्त्री पर तुलसी जल छिड़क दिया।
उसी क्षण वो स्त्री पूर्ण मानव रूप में बदल गई। बहनों, वो उसकी सगी बहन थी, वही बहन जिसने भाइयों के लिए अपना खून तक दे दिया था। भाई बहन एक दूसरे से लिपटकर रो पड़े। इस बार आंसू दुख के नहीं बल्कि सच्चाई और प्रेम के थे। दोनों ने मिलकर नया जीवन शुरू किया। प्यारी बहनों, इस पूरी कहानी से यही सीख मिलती है कि इस दुनिया में हर रिश्ता भरोसे के लायक नहीं होता। खून का रिश्ता भी तभी तक पवित्र होता है जब तक उसमें स्वार्थ ना हो, और कभी-कभी वही इंसान हमारा अपना होता है जो गलत के सामने चुप नहीं रहता, भले ही वो अकेला क्यों ना हो। आपने इस कहानी से क्या सीखा, ये अपने दिल से सोचिए और चाहें तो कमेंट में ज़रूर बताइए। प्यारी बहनों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि इस दुनिया में हर रिश्ता सुरक्षित नहीं होता। खून का रिश्ता भी तब तक ही साथ देता है जब तक उसमें स्वार्थ ना हो। इसलिए सबसे पहले खुद का सहारा खुद बनिए, अपने आत्मसम्मान को पहचानिए, क्योंकि जो औरत खुद को समझ लेती है वही दुनिया को समझ पाती है। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपने इससे क्या सीखा।